जयपुर इस पर अपडेट नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। ये इस पर रहने वाला है 67 किलोमीटर का, जो होगा 4 लेन का। इसकी स्टार्टिंग होती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोना वडोदरा सेक्शन के किलोमीटर 168.6 से और एंडिंग होती है जयपुर साइड में नेशनल हाईवे 21 पर कनौता के पास में। इस पर का 32.5 किलोमीटर का हिस्सा आता है दौसा डिस्ट्रिक्ट में और 34.1 किलोमीटर का हिस्सा आता है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस पर के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अलावा बीच में 4 इंटरचेंज और होने वाले हैं। इसी के साथ साथ स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें एक रेलवे ओवरब्रिज, 2 फ्लाईओवर, 11 वीयूपी, 17 स्मॉल वीयूपी, 2 मेजर ब्रिजेस और 141 बॉक्स कल्वर्ट बनाए गए हैं। इस पर का कंस्ट्रक्शन 11 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुआ था। 2 साल की डेडलाइन के अकॉर्डिंग ये रेडी हो जाना चाहिए था पिछले साल 9 नवंबर तक, लेकिन डेडलाइन को निकले हुए 5 महीने का समय हो चुका है। तो देखते हैं इतने समय में कितना रेडी हुआ है ये इस पर काम करने वाली कंपनी है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। पिछली बार हमने प्रोग्रेस देखी थी इस पर की 4 महीने पहले पिछले साल दिसंबर में। तो चलिए देखते हैं 4 महीनों में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इस पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस छोटे से स्टेप से मुझे मिलती है मोटिवेशन आप तक ऐसी वीडियोस रेगुलर पहुंचाने की। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को UPI के माध्यम से फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं। गुड़गांव साइड से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का यूज करके आने वाला ट्रैफिक जिसको जयपुर की तरफ जाना है वो अभी आता है 181 किलोमीटर तक, यानी दौसा इंटरचेंज तक। उसके बाद में वो कनेक्ट होता है नेशनल हाईवे 21 पर जयपुर की तरफ जाने के लिए। दौसा इंटरचेंज से इस पर के एंडिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस है तकरीबन 52 किलोमीटर और यहाँ से जयपुर सिटी अभी भी तकरीबन 10 किलोमीटर रह जाती है। सिटी में आपको कहाँ जाना है वो एक अलग बात है। तो इस सिनेरियो में ट्रैफिक ड्राइव करता है तकरीबन 233 किलोमीटर। इस पर के ओपन होने के बाद में जयपुर जाने वाला ट्रैफिक ड्राइव करेगा DME के ऊपर 168.6 किलोमीटर और 67 किलोमीटर इस पर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं दोनों सिनेरियो में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है किलोमीटर वाइज, लेकिन यहाँ पर इस पर गेम चेंजर होने वाला है क्योंकि ये होगा एक्सेस कंट्रोल्ड। क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर तो ट्रैफिक 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करके आता है, लेकिन उसके बाद में नेशनल हाईवे 21 पर दौसा से जयपुर की तरफ बढ़ते हुए उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से लेके 80 किलोमीटर पर आवर तक रहती है अगर आप नॉर्मली ड्राइव करते हो तो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कट बने हुए हैं जहाँ पर ट्रैफिक क्रॉस करता है NH21 को, जिससे आपका ट्रेवल टाइम इंक्रीज हो जाता है। इस पर की भी स्पीड लिमिट रहने वाली है 120 किलोमीटर पर आवर की, जिससे आप NH के मुकाबले इस पर फास्ट और कंफर्टेबल वे से जयपुर तक पहुंच पाएंगे। अब आप गुड़गांव साइड में कहाँ से आ रहे हो और जयपुर साइड में कहाँ पर जा रहे हो, उसका ट्रेवल टाइम और डिस्टेंस अलग अलग होगा हर किसी के लिए। दोनों प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक अगर आप स्पीड लिमिट में अपनी कार को ड्राइव करोगे तो 2.5 से 3 घंटे में इस डिस्टेंस को कवर कर लोगे। दिल्ली की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा DND KMP इस पर का यूज करके उसका सिनेरियो होगा, पहले वो ट्रैफिक ड्राइव करेगा 59 किलोमीटर DND KMP इस पर के ऊपर। उसके बाद में 148.6 किलोमीटर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर ड्राइव करेगा, फिर वहां से वो कनेक्ट करेगा इस पर के ऊपर। इसके अकॉर्डिंग दिल्ली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक डिस्टेंस कवर करेगा तकरीबन 275 किलोमीटर, जहां DND KMP इस पर की स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर की और DME और जयपुर इस पर की स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर की। इस 275 किलोमीटर को 3 से 3.5 घंटे में आराम से पूरा किया जा सकेगा पूरे कंफर्ट के साथ में, अगर हम स्पीड लिमिट के हिसाब से ड्राइव करते हैं तो ये रहेगा पूरा सिनेरियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल अच्छी लगी होगी। चलो अब देखते हैं इस पर की प्रोग्रेस। स्टार्टिंग पॉइंट पर बनाया गया है ट्रम्पेट इंटरचेंज, जहां पर सारा काम कंप्लीट हो चुका है। पिछली अपडेट तक लूप के ऊपर अर्थवर्क और सबग्रेड की लेयर का काम किया जा रहा था, जो आप देख सकते हो इस बार सारा कंप्लीट है। यहाँ पर सारे एंट्री और एग्जिट के रैंप्स पर मिट्टी डाल के बंद किया हुआ है ताकि यहाँ पर कोई एंट्री ना कर सके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है नेशनल एक्सप्रेसवे 4 और जयपुर का ये स्पर है नेशनल एक्सप्रेसवे 4C। स्टार्टिंग पॉइंट से आगे की तरफ बढ़े तो देख सकते हो सारा काम यहाँ पर कंप्लीट है।
सामने की तरफ किलोमीटर 7.6 पर है रेलवे ओवर ब्रिज। रेलवे लाइन की क्रॉसिंग से पहले 0 किलोमीटर की तरफ से जो ट्रैफिक आएगा उस साइड में थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, जहां पर काम पूरा होना है। दूसरी साइड में काम पूरा हो चुका है रोड मार्किंग तक। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ब्रिज का काम भी पूरा हो चुका है। पिछली अपडेट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये थी इस पॉइंट की। देख सकते हो पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। इसी ब्रिज पर डिपेंड है अब इस स्पर की ओपनिंग। इस आरओबी से आगे की साइड में काम कंप्लीट है। किलोमीटर 12.7 पर आता है ये पहला इंटरचेंज जो बनाया गया है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 48 के साथ में। यहाँ पर जो भी मेजर काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर भी मिट्टी डालकर अभी रैंप्स को बंद किया हुआ है। पिछली अपडेट तक काफी हद तक काम कंप्लीट यहाँ पर हो चुका था। मेनली टोल प्लाजा और रैंप का थोड़ा बहुत काम बाकी था। इन टोल प्लाजा की अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मैप का लिंक डाला हुआ है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब इंटरचेंज से तकरीबन 8 किलोमीटर आगे की तरफ आने के बाद में ये आ जाता है मेजर ब्रिज जो बनाया गया है यहाँ पर रिवर के ऊपर किलोमीटर 20.3 पर। यहाँ पर भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है, जो वैसे पिछली अपडेट में ही पूरा हो गया था, बस एक्सपेंशन जॉइंट्स का काम बाकी था। किलोमीटर 25.8 पर आ जाता है ये दूसरा इंटरचेंज जो बनाया गया है नेशनल हाईवे 148 के साथ में। ये इंटरचेंज भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, बस थोड़ा बहुत ही काम बाकी है रोड मार्किंग का और मेटल बीम क्रैश बैरियर्स को लगाने का। पिछली अपडेट तक काफी काम बाकी था इस इंटरचेंज का, स्पेशली यहाँ पर इस साइड के एंट्री लेने वाले रैंप का। क्लोजअप लुक भी देख सकते हो इस इंटरचेंज का। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। किलोमीटर 39.4 पर बनाया गया है तीसरा इंटरचेंज जो है MDR 152 के साथ में। ये इंटरचेंज भी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। पिछली अपडेट में इंटरचेंज से पहले मेन कैरेजवे का काम पूरा होना था और सेम इंटरचेंज के रैंप्स का काम भी पूरा किया जाना था।
और अब ये आ जाता है चौथा इंटरचेंज जो बनाया गया है किलोमीटर 59.6 पर। ये इंटरचेंज भी पूरी तरीके से अब बनकर तैयार है। पिछली अपडेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रैंप टोल प्लाजा का काम पूरा होना था। इंटरचेंज से आगे की साइड में भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और ये आ जाती है इस पर की एंडिंग जहाँ पर बनाया गया है क्लोवरलीफ इंटरचेंज। यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो जयपुर रिंग रोड में कनेक्ट हो जाओगे। और ये है NH21 जयपुर सिटी है, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर राइट साइड में। ये इंटरचेंज पूरी तरीके से बनकर तैयार है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर काफी काम किया जाना था। इस इंटरचेंज के सारे रैंप्स को अभी ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया है। अगर आप रिंग रोड का यूज करके आ रहे हो और आपको एग्जिट करके भरतपुर की तरफ जाना है तो ये वाला रैंप ओपन है। अगर आप रिंग रोड का यूज करके आ रहे हो और आपको जयपुर की तरफ जाना है तो यहाँ पर एग्जिट का ये वाला रैंप भी ट्रैफिक के लिए चालू है। और इस साइड में एंट्री का जो रैंप है वो भी ट्रैफिक के लिए चालू है। बाकी के सारे रैंप्स को अभी बंद किया हुआ है। तो अब प्रोग्रेस की बात की जाए तो मेन कैरेजवे इस स्पर का पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। कहीं पर भी कोई मेजर काम अब बाकी नहीं है। काम बाकी है तो बस इस रेलवे ओवरब्रिज का, जो शायद अगले 2 से 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में इस स्पर को ओपन किया जा सकेगा। अब देखते हैं कब तक ओपन होगा ये स्पर। यहाँ एक चीज की गारंटी है, ये स्पर अपनी इनिशियल डेडलाइन से 1 साल से ज्यादा डिले नहीं होगा। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने कुल मिला के काफी तेजी से काम किया है इस स्पर पर। रेलवे ओवरब्रिज तो नॉर्मली हर प्रोजेक्ट में लेट ही बनकर तैयार होते हैं। क्या आपका भी ऐसा ही मानना है कि कंपनी ने यहाँ पर काफी तेजी से काम किया है? बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।